भक्तामर स्तोत्र आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित वसंत तिलका छंद में संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 48 छंद है। प्रत्येक छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं और 21 मात्राएं होती है। छंद के 7 अंग होते हैं। संख्या, पूर्व, संख्या, चरण, संख्या, क्रम, वर्ण, गुरु, लघु, यति, गति और तुक। वसंत तिलका छंद में 4 गण होते हैं। तगण, भगण, 2 जगण और 2 गुरु। अपन 31 नंबर से पढ़ते हैं, साथ में पढ़ेंगे। छत्रत्रयं तव विभाति शशांके कान्ते मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वं गंभीरतारे रव पूरित दिग्विभागस् त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सधर्म राज जय घोषण घोष कहसन खिदुन्दुभिर्धनति ते विषदार्थे सर्वे खेदुन्दुभिर्धनति ते यश सह प्रवादि मंदारे सुंदर नमेरु सुपारिजाते संताने कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्गा गंधोदेवेन्दु शोभे मंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा शुंभत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोदत्ति वाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्यां स्वर्गापवर्ग गमे मार्ग विमार्गनिष्ठ सधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विषदार्थ सर्वे उन्निद्रेहे में नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ते पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। 37 नंबर काव्य देखेंगे। पुस्तकें जानते हो, वहाँ होगा नेमिनाथ जिनालय में। नेमिनाथ जिनालय में होगा। रखी है? नहीं है, नहीं है उसमें। इत्थम 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 यथा तव विभूति विभूति रभुज जिनेन्द्र। इत्थम यथा तव विभूति रभुज जिनेन्द्र। इत्थम यथा तव विभूति रभुज जिनेन्द्र। इत्थम इत्थम यथा तव विभाति विभूति रभुज जिनेन्द्र। इत्थं यथा तव विभूतिरभुज जिनेन्द्र।
इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्रे इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्रे। इत्थम मतलब इस प्रकार, यथा मतलब जैसे, तव मतलब आपके, विभूति मतलब संपत्ति ऐश्वर्य, अभूत हुई थी, जिनेन्द्र हे जिनेन्द्र भगवान, आपके इस प्रकार जैसी प्रातिहार रूप संपत्ति ऐश्वर्य हुई थी। धर्मोपदेशन 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 विधौ न तथा परस्य। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। धर्मोपदेशन धर्मोपदेशन न विधौ न तथा परस्य। धर्मोपदेशन 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 विधौ यानी धर्म उपदेश देने के समय, ना नहीं तथा वैसी, परस्य मतलब अन्य कोई देव की विभूति वैसी नहीं है जैसी आपकी है। कब? धर्म उपदेश देने के समय। यात्रिक 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 प्रभा दिन कृतः प्रहतांधकारा प्रहतांधकारा। यात्रिक प्रभा दिन कृतः प्रहतांधकारा। यात्रिक प्रभा दिन कृतः प्रहतांधकारा। यात्रिक यात्रिक प्रभा दिन कृतः प्रहतांधकारा। यात्रिक प्रभादिन कृतः प्रहतांधकारा। यात्रिक प्रभादिन कृतः प्रहतांधकारा। यात्रिक प्रभादिन कृतः प्रहतांधकारा। यात्रिक प्रभादिन कृतः प्रहतांधकारा। यात्रिक मतलब जैसी, प्रभा यानी चमक, दिन कृत यानी सूर्य, दिन कृत मतलब सूर्य, प्रहतांधकारा यानी कि अंधकार को नाश कर दिया, नाश करने वाला। सूर्य क्या होता है? अंधकार को नाश करने वाला होता है। तात्रिक 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 कुतो ग्रह गणस्य
सिनोपि विकासिनोपि ताद्रेक ताद्रेक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि ताद्रेक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि विकासिनोपि ताद्रेक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि ताद्रेक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि। ताद्रिक मतलब वैसी, कुतः मतलब कहाँ कैसे हो सकती है, ग्रह गणस्य ग्रहों का समूह, विकासिनोपि विकासिनः मतलब चमकते हुए भी, यानी कि जैसी प्रभा या चमक आपकी है वैसी प्रभा या चमक और किसी देव में नहीं हो सकती। जैसी ऐश्वर्य संपत्ति आपके अंदर है वैसी ऐश्वर्य संपत्ति और किसी देव में नहीं है। जैसे जिस प्रकार तेज सूर्य में है उस प्रकार की तेज अन्य किसी नक्षत्र या ग्रह में देखने को नहीं मिलती। उसी प्रकार से जब आप समोसरण में विराजमान होते हैं उस समय आपका सौंदर्य, आपकी ऐश्वर्य, आपकी विभूति, आपका गंधकुटी, आपका दिव्य ध्वनि, आपका अष्ट प्रातिहार और किसी देव में देखने को नहीं मिलती। इसलिए हे भगवान आप धन्य हैं, आपकी महिमा धन है, आप अनंत गुणों के स्वामी हो। चलिए पढ़ते हैं एक बार। इत्थं यथा तव विभूतिरभो जिनेन्द्र इत्थं यथा तव विभूतिरभो जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य याद्रिक प्रभादिन कृत प्रेतांधकारा याद्रिक प्रभादिन कृत प्रेतांधकारा ताद्रिक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि ताद्रिक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि बोलिए सभी को एक साथ। एक बार फिर से बोलिए, जोर से बोलो, जोर से। चलिए 38 नंबर। सिच्युतन 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 सिच नहीं सिच्युतन सी नहीं सिच्युतन च्युतन च्युतन च्युतन
च्योतन 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 नहीं च्योतन च्योतन नहीं च्योतन। स का हल्का सा उच्चारण करना है, बाकी जो है च्योतन बोलना है। क्या बोलना है? च्योतन 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 च्योतन। स साइलेंट भी है, कहीं कहीं आप देखोगे तो च्योतन बोलेंगे लोग। क्या स भी उच्चारण नहीं भी कर सकते और कर भी सकते, दोनों है। स पूरा हो रहा फिर। हाँ हाँ था स का उच्चारण, फिर च्योतन 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 सुच्योतन। मदाविल 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 विलोल 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 कपोल कपोल मूल। च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। च्योतन च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। च्योत च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। 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 च्योतन मतलब झरते हुए, मदाविल मद से मलिन, विलोल मतलब चंचल, कपोल मूल मस्तक पर, हाथी के गंड स्थल पर, यहाँ इसको कहते हैं मूल। यानी कि मूल मतलब क्या होता है? कपोल मूल यानी कि मुख्य केंद्र बिंदु पर जो है मध्य से झरता हुआ, मध्य से मलिन, मत्तव, बोलिए मत्तव, मत्तव, मैं आधा त मत, फिर तय और आधा भय तव, मत्तव, भ्रमद, 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 भ्रमर, भ्रमर, नाद, विवृद्ध, 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 कोपम, मत्तव, भ्रमद, मत्तव, भ्रमद, भ्रमर, नाद, विवृद्ध, कोपम, मत्तव, भ्रमद, भ्रमर, नाद, विवृद्ध, कोपम, मत्तव, भ्रमर, भ्रमर, नाद, विवृद्ध, कोपम। मत यानी कि उन्मत्त, पागल, भ्रमद यानी कि भ्रमण करता हुआ, भ्रमर यानी भौरा, नाद मतलब शब्द से, भौरा जब गुंजायमान करता है तो बहुत अजीब सा लगता है, मतलब कि इतनी तेज आवाज होती है उसकी, गुंजायमान होता है। विवृद्ध कोपम,
उनके गुंजायमान शब्दों को सुनकर जिसका क्रोध बढ़ रहा है, किसका? हाथी का। ऐरावताव, 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 मेव, मेव, मुद्धत, मुद्धत, मापतंतम, मापतंतम, ऐरावताव, मेव, मुद्धत, मापतंतम, ऐरावताव, ऐरा व ताभ, ऐरावताव, ऐरावताव, मेव, 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 मुद्धत, 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 माँ, माँ, पतंतम, पतंतम, ऐरावतावमेव मुद्धत मापतंतम, ऐरावतावमेव मुद्धत मापतंतम, ऐरावतावमेव मुद्धत मापतंतम, अच्छा नहीं पढ़ा अपन ने, अर्थ किया सिर्फ। अच्छा, मत्त भ्रमत भ्रमरे नाद विवृद्ध कोपम, मत्त भ्रमत भ्रमरे नाद विवृद्ध कोपम, च्युतन्मदाविल विलोल कपोल मूल, च्युतन्मदाविल विलोल कपोल मूल, मत भ्रमत भ्रमरे नाद विवृद्ध कोपम, ऐरावतावमेव मुद्धत मापतंतम, ऐरावतावमेव मुद्धत मापतंतम, ऐरावताव यानी ऐरावत हाथी के समान। इव मतलब क्या होता है? ई और भय। इव मतलब हाथी, इव मतलब क्या होता है? इव मतलब तो ऐरावत हाथी के समान हाथी को, उद्धत यानी कि अभिमानी, आपतंतम सामने आता हुआ देखकर, दृष्टवा, 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 भयम भवति नो भवदाश्रितानां, 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 दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानां, दाश्रितानां, श्रितानां, दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानां, दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानां, दृष्ट्वा भयम भवति नो
भवेदाश्रितानाम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवेदाश्रितानाम्। दृष्ट्वा मतलब देखकर, भयम मतलब भय, भवती मतलब होता है, नो मतलब नहीं, भवती नो नहीं होता, भयम मतलब भय, दृष्ट्वा मतलब देखकर, भवत मतलब आपके, आश्रितानाम आश्रित, जो आपके आश्रय में आ गए हैं, आपके चरण कमल में आ गए हैं, आपके नाम स्मरण कर लिए हैं, आपकी शरण को स्वीकार कर लिए हैं, उसके सामने भयंकर हाथी भी आ जाए, पागल हाथी भी आ जाए, तो भी आपको सूंड में उठा भी ले तो भी वो स्तब्ध हो जाता है, यानी कि वहीं के वहीं रुक जाएगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इतनी शक्ति जिनेंद्र भगवान के नाम स्मरण करने मात्र से आपके अंदर आ जाती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हो जो कह रहे वही लिखो है, देखो मतलब लिखो नहीं है, लिखा तो मत है, लेकिन जब पढ़ेंगे अपन संस्कृत तब मतलब बोलेंगे, क्योंकि जो है ना आधे अक्षर को अपन पहले वाले अक्षर के साथ लेकर पढ़ते हैं, क्योंकि अपने को मात्रा मिलानी होती है, गण मिलाना होता है ना। पहला गण कौन सा है? तगण, तगन है। तगण का मतलब फुल फॉर्म ताराज, ताराज में दो दो और एक, तो यहाँ पर जो है मैं और आधा तय मिलके दो हो गया, फिर ये तय और आधा भय मिलके दो हो जाएगा, और बाद में बचेगा र। आगे समझ में? इसलिए जहाँ गण नहीं मिल रहा है, मतलब जरूरत नहीं है मिलाने की, यहाँ गण मिलाने के हिसाब से अपन पढ़ते हैं साथ में, अलग भी पढ़ सकते हैं, अगर जहाँ स्वतंत्र अक्षर आ रहा है तो वहाँ पर मिलाने की जरूरत नहीं है। कौन सा पढ़ना था? च्युतन्मदाविले विलोले कपोले मूले च्युतन्मदाविले विलोले कपोले मूले मत भ्रमद भ्रमरे नाद विवृद्ध कोपम ऐरावतावमिव मुद्दत मापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवेदाश्रितानाम्। बोलिए सभी को एक साथ। एक बार फिर से बोलिए। आ गया पढ़ना सबको? चलो महिला वर्ग पढ़ेंगे सिर्फ, बोलो एक साथ। चलिए पुरुष वर्ग पढ़ेंगे।
चलिए 39 नंबर। भिन्नेव भिन्नेव कुंभ, भिन्नेव भिन्नेव कुंभ, गल दुज्ज्वल दुज्ज्वल, भिन्नेव कुंभ गल दुज्ज्वल, शोणिताक्ते शोणिताक्ते, भिन्नेव कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्ते, भिन्नेव 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 कुंभ गल दुज्ज्वल दुज्ज्वल दुज्ज्वल, शोणि शोणिताक्ते, भिन्नेव कुंभ गल दुज्ज्वल 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 शोणिताक्ते, भिन्नेव, भिन्नेव का मतलब विदारण किया हुआ हाथी के, भिन्न मतलब छिन्न भिन्न करना, और इव मतलब हाथी, इव मतलब और भिन्न मतलब अलग अलग करना, भिन्न धन इव को जोड़ेंगे तो बनेगा, संधि करें तो क्या बनेगा, भिन्नेव। गल गलत, द का त हो जाएगा गलत, गलत यानी कुंभ, कुंभ गलत यानी कि कुंभ यानी मस्तक से गलता हुआ झड़ता हुआ, उज्ज्वल, उज्ज्वल सफेद वर्ण वाले, शोणिताक्ते रक्त से सने हुए, मुक्ता फलप, मुक्ता फलप, मुक्ता फलप, मुक्ता फलप, प्रकर प्रकर प्रकर, भूषित भूषित, मुक्ता फलप प्रकर, जाल विपरीत शोभम। क्या हो गया, अच्छा गलत बोल दिया, मुक्ता फलप प्रकर जाल भूषित, अच्छा वो पहले अपन पढ़ चुके शायद, हाँ कौन से नंबर में पढ़ा था, मुक्ता फल प्रकर जाल विरुद्ध शोभम, प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्तम, 30 नंबर था शायद कि 29 नंबर, 31 नंबर, 31 नंबर, हाँ 31, 31 और 31 एक ही चीज है सब। 32 नंबर गंभीर वाला है। क्या कह रही दीदी, तो हम कौन सा 30 कह रहे हैं, मुक्ता फलप प्रकर भूषित भूषित भूमि भागय, मुक्ता फलप प्रकर भूषित भूमि भागय, मुक्ता फल 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 मतलब
मोती, है ना। मुक्ताफल मतलब प्रकर मतलब समूह, भूषित मतलब शोभायमान, भूमि भाग है यानी कि भूमि का जो भाग है मोतियों के समूह से भूषित हो रहा है। बद्ध क्रमः, बद्धक क्रमः, बद्धक क्रमः, बद्धक क्रमः, क्रम गतम हरिणा हरिणाधि पोपी, हरिणाधिपोपी, बद्धक क्रमः, बद्धक क्रमः, क्रम गतम हरिणा हरिणा धीपोपी, बद्ध, ब आधा द बद और ध और आधा का धक, बद्धक। आ गया समझ में? बद्धक, ब आधा द बद और ध आधा का धक, बद्धक। क्रमः, क्रम गतम हरिणा हरिणा धिपोपी, बद्ध क्रमः क्रम गतम हरिणाधिपोपी, पढ़ लिया। बद्ध क्रमः क्रम गतम हरिणाधिपोपी, बद्ध क्रमः क्रम गतम हरिणाधिपोपी, बद्ध क्रम, क्रम है यानी कि बंधे हुए पैरों वाला जैसा होकर, क्रम गतम पंजों के मध्य में पड़े हुए, हरिण अधीप अपि मृगराज भी, यानी कि अभी बाद में बताएंगे। नाक्रामती 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 नाक्रामती, क्रम युगाचल, नाक्रामती क्रम युगाचल, एक मिनट। नाक्रामतिक आधा क्या का उच्चारण करना, मतिक, हाँ, नाक्रामतिक क्रम युगाचल युगाचल, संसृतम ते संसृतम ते संसृतम ते, नाक्रामति क्रम युगाचल संसृतम ते, नाक्रामति क्रम युगाचल संसृतम ते, न आक्रामति यानी कि आक्रमण नहीं करता है। नाक्रामति मतलब आक्रमण नहीं करता है। क्रम युगाचल, चरण रूपी युगल, चरण रूपी पर्वतों के, संसृतम ते आपके आश्रित पुरुष, यानी कि इसमें ये कह रहे हैं जैसे हाथी के बारे में बताया था वैसे ही शेर के बारे में बता रहे हैं कि आप जो है शेर के जाल में फंस जाएं, बिल्कुल वो आपको लिया हुआ हाथ में दबाए हुए हैं, फिर भी आप अगर जो है जिनेन्द्र भगवान के शरण में चले जाएंगे, नाम ले लोगे, उनका स्मरण कर लोगे, ये काव्य पढ़ लोगे, तो वो शेर जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में रुक जाएगा, मतलब आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इतनी ताकत है किसमें? जिनेन्द्र भगवान के भक्ति में, स्मरण करने में। शेर, हाथी, सांप, सब जिससे भी आपको डर लगता है सब कैसे हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। आप जैसा चाहोगे फिर वैसा ही करेंगे। 39 नंबर फिर से पढ़ते अपन। भिन्ने भे कुंभ गले दुज्ज्वल सोणी ताकते,
मुक्ता फल प्रकरे भूषित भूमि भाग है। बद्ध क्रम गतम हरिणाधिपोपि बद्ध क्रम गतम हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगाचले संसृतं ते नाक्रामति क्रमयुगाचले संसृतं ते। बोलिए सभी को एक साथ। देवेंद्र एक बार फिर से बोलिए। आ गया पढ़ना सबको? कहाँ तक हो गए अपने? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई चरण नहीं पढ़ पा रहे हो तो पूछ सकते हैं। सैंतीस नंबर पढ़ना है। क्या कह रहे? अरे तीनों कहाँ टाइम है? 37 पढ़ लेते, ठीक है। इत्थम यथा तो विभूति रभुज जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यात्रिक प्रभा दिनकृत प्रहतांधकारा तात्रिक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि। देखो आप लोग समय पर आओ तो नहीं छूटेगा। 9 पर 5 मिनट पहले ही यहाँ आके उपस्थित हो जाओ तो आराम से हमें मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ध्यान रखें 28 तारीख को इसका समापन है। जितने लोग भक्तामर पढ़ रहे हैं सबको दोपहर में 1 बजे आना है 28 तारीख को। तब इसका पढ़ने का फल आपको पूरा मिलेगा, याद भी हो जाएगा और आप चाहोगे तो सिद्धि रिद्धि भी हो सकती है। 1 मिनट बता रहे हैं। तो 28 तारीख को सारे काम छोड़ देना, कुछ भी हो जाए 1 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है। गुरु की पूजन करेंगे अपन, और गुरु की पूजन नहीं करोगे तो अपना तो कर्तव्य है, फर्ज है, रोज पूजन होना चाहिए, लेकिन अपन करते नहीं, 1 दिन भी नहीं किया अभी तक। कोई बात नहीं, छोटे रूप में नहीं अब बड़े रूप में करेंगे। कब? 28 तारीख को। और जितने लोग भी भक्तामर पढ़ रहे हैं, भले एक काव्य पढ़ा हो, उनको भी कब आना है? 28 तारीख को दोपहर में 1 बजे यहाँ पर सभी कोई उपस्थित होंगे। और बहुत अच्छे तरीके से अपन जो है गुरु पूजन, तत्वार्थ सूत्र समापन और सम्मान भी होगा, इसलिए सभी कोई समय पर आए। चलिए परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर विनिश्चय सागर जी महाराज की।
परम पूज्य आचार्य गुरुवर विनय सागर जी महाराज मंच पर विराजमान हो चुके हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विनय सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर विराग सागर जी मुनि महाराज की। अधिक समय न लेते हुए मैं सर्वप्रथम आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पण करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। भाई प्रमोद कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, नेमीचंद जी जैन, स्टूडेंट ट्रेवल्स, मंगलगिरी ट्रस्ट कमेटी से आए हुए जय कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, महेंद्र कुमार जी भले वाले, भागचंद जी, आप सभी लोग शीघ्रता से आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पण करें। असरपी लाल जी आप भी आ जाएं। तत्वार सूर्त और भक्तांबर की कक्षाएं परम पूज्य मुनि श्री प्रांजल सागर जी महाराज द्वारा यहाँ पर आयोजित की जा रही थी। उन कक्षाओं के समापन समारोह के उपलक्ष्य में 28 तारीख को दोपहर ठीक 1 बजे से आचार्य श्री की आरती एवं उस दोनों कक्षाओं का समापन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। समस्त महिलाएं और पुरुष वर्गों की संख्या हमेशा कम रहती है। इन कार्यक्रमों में, आयोजनों में उन सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, पुरुष भी अपनी सहभागिता प्रदान कर कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। अधिक से अधिक संख्या में लोग समय पर उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। अब मैं परम पूज्य आचार्य श्री से त्रैवार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, हे आचार्य श्री, आप अपनी ओजस्विनी वाणी से हम सभी को धर्म उपदेश देने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले अंतानंद सत परमेश्वरी भगवान की, जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले 1080 नेमीनाथ भगवान की, जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री विरक्त सागर जी महाराज की। कौन कौन से काव्य पढ़े? यानी प्रभाव, किसका प्रभाव? जिनेंद्र भगवान के गुणों का प्रभाव। सामान्यतः तीव्र प्रकाश देने वाले पदार्थ के सामने धीमे पदार्थ की प्रकाश की कोई कीमत नहीं होती। और वही बात यहाँ पर प्रदर्शित की गई। सूर्य के सामने दीपक का प्रकाश कुछ अस्तित्व नहीं रखता। यानी गुणों की महिमा गाई गई। प्रेरणा ये है कि हमें भी ऐसे गुणों को प्राप्त करना चाहिए। अड़तीस नंबर काव्य में आश्रय की बात कही, क्योंकि संसारी जीव के लिए आश्रय की बहुत जरूरत है। सड़क पर तो रह नहीं सकते लोग, घर बनाते हैं।
और आपने देखा होगा कि पशु पक्षी भी अपना आश्रय स्थान बनाते हैं। चींटियां भी अपना आश्रय स्थान बनाते हैं। यहाँ पर जिस आश्रय की बात चल रही है, ये मकान आदि आश्रय की बात नहीं चल रही है। शरीर को सुरक्षित रखने वाले आश्रय की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि आत्मा को सुरक्षित रखने वाले आश्रय की बात कही जा रही है। कभी कभी अशुभ कर्म के उदय से ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि खतरा ही खतरा नजर आता है। समस्या ही समस्या सामने आ जाती हैं, परेशानी परेशानी हमारे सामने आ जाती है। ऐसे समय किसका आश्रय लें? शरीर का संरक्षण हो नहीं हो, लेकिन आत्मा का संरक्षण होना चाहिए। महासती सीता ने महामंत्र का आश्रय लिया शरीर के संरक्षण के लिए नहीं, आत्मा के संरक्षण के लिए लिया। और जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने आश्रय लिया तो आत्मा के संरक्षण के लिए आश्रय लिया। क्योंकि अगर शरीर के संरक्षण के लिए आश्रय लेते तो अग्निकुंड में वो प्रवेश नहीं करती, भागकर किसी राजा महाराजा की शरण में चली जाती। लेकिन वहां पर उन्होंने विचार किया कि मुझे शरीर को संरक्षित नहीं करना है, मुझे आत्मा को संरक्षण करना है। और ये काव्य यही बात कह रहा है। एक राज्य में एक हाथी उन्मत्त हो गया और कई दिनों तक राज्य और राजधानी को विनाश की ओर ले जाने लगा। उन्मत्त हाथी का मतलब यह होता है धन और जन की तीव्र हानि। वह मकान के मकान गिरा देता है, व्यक्तियों को कुचल देता है, व्यापार नष्ट हो जाते हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। पढ़ते हो बिगड़ा हाथी कौन संभाले? कौन से भगवान की चालीसे में पढ़ते हो? नहीं पता? पासनाथ के भगवान महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी के चालीसे में पढ़ते हो। क्योंकि एक बार हाथी बिगड़ जाए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल है। और आज तो बहुत उपाय हैं सरकार के पास, वो अच्छी नहीं है लेकिन पहले तो उपाय भी नहीं थे। और ऐसी स्थिति में नुकसान ही नुकसान, समस्या ही समस्या, और लोगों को दुख ही दुख होते थे। राजा परेशान, मंत्रिमंडल परेशान, प्रजा परेशान। एक सोमदत्त नाम का राजा था जो अशुभ कर्म के उदय से राज से च्युत हो गया, घर परिवार उसका छूट गया। उसने एक दिगंबर मुनि का आश्रय लिया और दिगंबर मुनि ने उसके दुखों को समाप्त करने के उपाय में ये 38 नंबर के काव्य का शुद्ध मन वचन काय से पाठ करने को कहा।
और जिसका परिणाम ये हुआ कि वह स्वयं धीरे 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 व्यवस्थित होता गया और एक राजकुमारी से उसका विवाह हो गया और विजयनगर का राज उसे दहेज में भी मिल गया, पुनः राजा हो गया वो। जो उसे पता पड़ा कि पड़ोसी राज में हाथी उन्मत्त हो गया है, पहुंचा वो वहां, देखा उसने बहुत नुकसान, बहुत विनाश हो गया है। और जब बहुत विनाश उसने देखा तो उसने राजा से कहा कि मैं इस हाथी को वश में करूंगा। राजा ने कहा कि आप इतनी बड़ी रिक्स मत लो, आप राजा हैं एक राज्य के। वह बहुत ज्यादा उन्मत्त है, पागलपन उसके अंदर है, जो भी उसके सामने आता है सिर्फ उसका वह विनाश करता है। सोमदत्त ने कहा आप चिंता मत करिए, मेरे पास उससे बड़ी शक्ति है। सामने पहुंच गया हाथी के। हाथी अपने अहंकार में, अपने मद में, अपनी उन्मत्तता में तीव्र गति से उसकी ओर भागा और हाथी का विचार ये था कि इसे कुचल देंगे, इसे समाप्त कर देंगे। सोमदत्त ने इस काव्य को शुद्ध उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। एकाग्र मन से हाथी ने वहां से उसकी ओर दौड़ लगाई और उसने इस काव्य का स्मरण करना चालू कर दिया। तेरह बार, 13वीं बार में जब वो पाठ का उच्चारण कर रहा था काव्य का, तो हाथी उसके सामने ऐसा आके खड़ा हो गया जैसे बकरी खड़ी हो जाती है। हजारों लाखों लोग देखकर आश्चर्य कर गए। यह कैसा चमत्कार है कि ये सोमदत्त ने कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई उस पर अंकुश नहीं लगाया, कोई उस पर प्रहार नहीं किया और ये बकरी जैसा सामने जाके खड़ा हो गया। महिमा थी इस काव्य की। आपके जीवन में भी बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब हाथी तो पागल तुम्हें मिलने वाला नहीं है, और भगवान करे कभी मिले भी ना। हाँ सही है, तो मैं समर्थ भी नहीं है इस काव्य को इतने अच्छे से पढ़ने की कि वो बकरी की तरह खड़ा हो जाए। लेकिन मच्छर तो हैं घर में, ऑल आउट मत लगाओ, ओडोमॉस मत लगाओ, जिनसे उनकी हिंसा होती है वो उपाय मत करो। सोने से पहले 13 बार इस काव्य को पढ़ो। मुझे लगता है अगर आप मन से पढ़ेंगे तो एक भी मच्छर आपको नहीं काटेगा। बहुत छोटी सी समस्या है, हाथी नहीं मच्छर। एक बहुत छोटी सी समस्या है और आप कितनी हिंसा कर रहे हो पता है आपको। इस छोटी सी समस्या का मुकाबला करने के लिए आपने लगा दी 24 घंटे लगा हुआ है। अब मच्छर मरें अथवा नहीं मरें, प्रति समय आश्रव हिंसा का आपको हो रहा है। इसलिए जैनियों को ये उपयोग नहीं करना चाहिए। आजकल तो बहुत सुविधाएं आ रही हैं, तेल आ रहा है वो लगा लो चाहे आप, उसकी खुशबू से वो दूर भाग जाते हैं। लेकिन ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं करो कि वो साक्षात मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। हम लोग शुरू में यहाँ आए, 2-3 लोग आए, बोले महाराज वो लगा देते हैं, ऑल आउट है क्या है, हिंसा करवाओगे क्या?
खुद भी फंसोगे और साथ में हमें भी फंसाओगे। और प्रति समय हिंसा का आश्रय कराता, जब तक वो लगा रहेगा तब तक हिंसा का ही आश्रय होगा। पहले के लोग अच्छे थे, मच्छरदानी लगा लेते थे, ना खुद को परेशानी ना मच्छर को परेशानी। इन सब चीजों से अच्छे विषय थे, कम से कम हिंसा तो नहीं होती थी। वो आते थे, मच्छरदानी से टकराते थे, 2-4 बार कोशिश करते थे, फिर बाद में बाहर आ जाते थे कि भाई यहां दाल नहीं गलने वाली। अगर हिंसा से बचना है तो आप अपने पूर्वजों की परंपरा में चले जाओ। ऑल आउट बंद, मच्छरदानी चालू। और जब तक आप हिंसा से नहीं बचेंगे तब तक आपका सही आश्रय आपको मिल ही नहीं सकता। हाथी उन्मत्त था, सोमदत्त उसको सही आश्रय मिला कि ये व्यक्ति मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। भव्य आत्माओं, कई बहुत रह गई थोड़ी। धीरे धीरे करके दिन निकलते चले जा रहे हैं। तत्वासुद की क्लास समाप्त हो गई। अब परीक्षा कब है? कल परीक्षा है। अब बताओ, परीक्षा आ गई तो परीक्षा के बाद क्या आती हैं? छुट्टियां। यानी छुट्टी हो जाएगी फिर। हाँ, उसके बाद रिजल्ट आता है। यहाँ तो तुरंत आ जाएगा, 28 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद महावीर निर्माण महोत्सव है और अपन धूमधाम से मनाएंगे इसे। मेरा विचार है कि एक अलग तरीके से थोड़ा सा इस निर्माण महोत्सव को अपन मनाएंगे। आपको पता ही है कि 31, 1 और 2 वर्धमान कॉलोनी बताएंगे। सोचते हैं कि कैसे अपन अलग तरीके से मना सकते हैं। और उसके बाद क्या है? फिर पिछी परिवर्तन। हमारे पास कुछ नाम आए हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। उनको हम बुलाते हैं क्योंकि एक तो उम्र ज़्यादा हो रही है, ऐसे नाम आए हैं। हम लोगों का सोच ऐसा रहता है कि थोड़ा सा अच्छी उम्र वाला मिले नियम लेने के लिए। फिर भी चलो देखते हैं। अब किसी को जबरदस्ती तो पीड़ित नहीं किया जा सकता। पिछी परिवर्तन और उसके बाद फिर अपन अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। हाँ, जाना तो पड़ेगा। कल जाओ, चाहे आज जाओ, चाहे परसों जाओ, जाना तो सबको है। चाहे सागर छोड़ के जाओ, चाहे दुनिया छोड़ के जाओ, छोड़ना तो पड़ेगा ही। अब आप इस बात का ध्यान रखना कि ये छोटे छोटे से जो कार्यक्रम हैं अपने, हम छोटे छोटे से कह रहे हैं, हमारे लिए तो छोटे ही हैं, हर साल ही होते हैं। और आपके लिए भी छोटे हैं क्योंकि आपके यहाँ भी हर साल ही तो होते हैं। कोई ना कोई तो रहता है। लेकिन ये आत्म शुद्धिदायक होते हैं और आत्म आश्रयदायक होते हैं। और जितना भी हम धर्म ज्ञान का आश्रय लेते हैं या लेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा का संरक्षण होता है। इसलिए अब जाते जाते कुछ ऐसा कर लो कि कुछ अच्छा आपको जीवन में प्राप्त हो जाए। तो फिर क्या करें? अच्छा बताना, अच्छा कल बताना कि अच्छा अपन और क्या करें। अब कोई क्लास चालू तो हो नहीं सकती, समय कम है। कल सोच के बताना कि अपन इन 8-10 दिन में क्या कर सकते हैं। ठीक है?
हैं? ओ महाराज बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, आराम कर सकते हैं 8 दिन। ये भी सही बात है, आराम भी बहुत अच्छी चीज है। केवली भगवान आराम करना चालू करते हैं, जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक आराम ही करते रहते हैं। बुद्धिपूर्वक कोई पुरुषार्थ नहीं करते, वो अपने आप ही हो जाए तो हो जाए, वो कोई पुरुषार्थ नहीं करते। अपन को आराम तो करना है, लेकिन ऐसा आराम नहीं करना। कुछ कुछ करते रहना चाहिए, और कुछ कुछ करते रहेंगे तो हमारे लिए बहुत बहुत लाभ होंगे। 10 तारीख को मूलाचार विधान है। मूलाचार मूल गुण विधान है, मुनियों के मूल गुणों का विधान है। इसका मतलब ये है कि हम ये भावना भाएंगे, हम भी और आप भी, विशेषकर आप, कि इस ढाईद्वीप में जहां जहां भी मुनि हैं, उनके गुणों का अच्छे से पालन हो। प्रातःकाल अपन इस विधान को करेंगे, कोई 7 बजे से शुरू कर देंगे अपन, 10 साढ़े 10 तक जो भी चलेगा। बड़ा नहीं है, मुश्किल से 50 अर्घ भी नहीं है, 42 अर्घ है मात्र। 2 घंटे 1.5 घंटे में लगभग विधान हो जाएगा। और अपन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इसे, क्योंकि आप हमारे लिए भावना भा रहे हैं, तो कुछ हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए भी मिल जाए। तो तैयार रहना, सबको बैठना है। कब पहली बार भी हो रहा हो, और सबको बैठना है। कोशिश ही की जा रही है कि बहुत अच्छे ढंग से, ताकि आपका मन भी बहुत अच्छे तरीके से उसमें लगे। तो तैयार रहना, और नाम नोट करा देना। कहाँ कराओगे नाम नोट? कार्यालय में। मुकेश जी बोल देना जो बैठता हो कि नाम लिखें। और पुरुष वर्ग ध्यान रखना। नैमीचंद जी, नैमीचंद के है तुम्हारा का नाम भैया, तुम मुझसे मिलना। पात्र चाहिए मुझे, तो अब बोली ओली के पात्र नहीं चाहिए मुझे, नियम और थोड़ी सी कमेटी की व्यवस्था के पात्र चाहिए। तो आप मिलना। तो मैं चाहता हूं कि इस विधान में युवा लोग पात्रों में रहें। बूढ़े बूढ़े तब बूढ़े हो गए, ठीक है। तो हमसे मिलना, तो मैं बता दूंगा तुम्हें कौन सा पात्र बनना है, ठीक है। ऐसे ही मैं पकड़ लूंगा धीरे धीरे देख के। 7 लोग चाहिए, ज़्यादा अपन को चाहिए नहीं है। बाकी के आप लोग नाम लिखा देंगे और उसमें बैठकर विशुद्धि बढ़ाएंगे। और भावना ये भावना है कि आप भी मरने से पहले भले ही एक दिन के लिए 28 मूल गुणों को धारण कर उनका पालन कर सकें। ऐसी भावना के साथ अपन इस विधान को करेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। चलिए जिनवानी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे सभी कोई। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जाने, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे,
हमको उजालों का शिवहार देना। तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। जवानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोआने मस्तक नमो सदा दे तू धोख। अर्घ ले लेंगे। सुविभावों का निर्मल जल ले, विनय भाव का है चंदन। गुरु वंदन ही अक्षत है, यह भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण, मोए जो विकास समन करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि, विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम से परम पूज्य गणाचार्य श्री ईश्वर विराग सागर गुरुवे सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में साक्षात विराजमान, तिनके चरणार बिंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निरुपामिति। गुरुवर तुमको है नमन, हाथ जोड़े धर से। तुम समय हम भी बन सके दो ऐसा आशीष। यही भावना भार है लेकर के यह रत्न त्रय निधि दो हमें, श्रीपद मिले अनर। ओम श्री परम पूज्य वाक्य श्री शरणाचार्य श्री ईश्वर विनिश्चय सागर गुरुवे मोरा जी के प्रांगण में साक्षात विराजमान, तिनके चरणार बिंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निरुपामिति। आशीष से हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निरदाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु। मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु। परम पूज्य वाक्य श्री शरणाचार्य श्री ईश्वर विनिश्चय सागर जी महाराज की।